घोर पापी होते हैं। ऐसे कर्म करने वाले लोग, इन्हें नर्क जाने से कोई नहीं रोक सकता। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की स्थितियों का भी वर्णन है और कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नर्क मिलने की बात कही गई है। इसके अलावा कुछ कर्मों को घोर पाप माना गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। गरुड़ पुराण एक महापुराण है जो व्यक्ति को मृत्यु के बाद की स्थितियों का बोध कराता है और लोगों को धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद कैसे व्यक्ति के कब आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त होता है और किस पाप को करने वाला व्यक्ति किस योनि में जाता है। इन सभी बातों का विवरण भी गरुड़ पुराण में देखने को मिलता है। कुछ कर्मों को गरुड़ पुराण में इतना बड़ा पाप माना गया है जिसे करने वाले व्यक्ति को नरक की प्रताड़ना से कोई नहीं बचा सकता। यहाँ जानिए उन कर्मों के बारे में। 1. भ्रूण नवजात और गर्भवती की हत्या को घोर पाप माना गया है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद बहुत दुर्गति होती है, इसलिए भूलकर भी इस तरह का पाप न करें। 2. कभी किसी स्त्री अपमान न करें, उसकी अस्मिता से न खेलें। महाभारत काल में कौरवों ने भी यही गलती की थी और अपना विनाश तय कर लिया था। ऐसे लोगों को धरती पर तो अपयश सहना ही पड़ता है, साथ ही मृत्यु के बाद उन्हें नरक की प्रताड़ना से कोई नहीं बचा सकता। 3. विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है और ये सारा संसार विश्वास की नींव पर ही टिका है, इसलिए कभी किसी का विश्वास न तोड़े और न ही किसी को धोखा दें। 4. कमजोर और गरीब का शोषण करने वालों और उनका मजाक उड़ाने वालों को भी नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, इसलिए कि 5. अतिथि का अनादर करना, उसे घर से भूखा ही भेज देना भी पाप की श्रेणी में आता है। इसके अलावा अपनी खुशी के लिए दूसरों के सुख को छीन लेने वाला भी अपराधी कहलाता है। धर्म ग्रंथों को छोटा समझना, पूजा तीर्थ और दैवीय स्थानों का मजाक उड़ाना या उन्हें नीची नजर से देखना भी पाप होता है। ऐसा करने वालों को भी नरक में दंड भुगतना पड़ता है।